हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। मैं अमित कुमार गर्ग, केमिस्ट्री मेंटर, क्वेस्ट पिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, एक क्वेश्चन लेकर आया था मैं केमिकल काइनेटिक्स का, जिसमें आपको रिएक्शन दे रखी है 2O3 गिव्स 3O2 और आपको यहाँ पर एक इसकी मैकेनिज्म गिवन है। क्या? O3 रिवर्सिबल O2 प्लस O और ये इसके कांस्टेंट दिए हुए हैं K1 K2 जो कि फास्ट है, और एक आपको दे रखा है O प्लस O3, या इसको सिंगल एरो में रखते हैं अपन, 2O2 और ये आपको दे रखा है K3 और ये आपका स्टेप है स्लो। देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए स्लो फास्ट स्टेप देकर, अगर आपसे रेट लो पूछा जा रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जा रहा है, तो जनरली आपका स्लो स्टेप जो होता है, स्लो स्टेप वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसी के अकॉर्डिंग आप रेट लो लिखते हैं, इसी से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिसाइड करेंगे। अगर इसमें एक स्लो के साथ सिंगल एरो का फास्ट रिएक्शन अगर दे रखा है, तो जो सिंगल एरो वाला आपका स्लो रिएक्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग रेट लो लिखना है। बट स्लो के साथ अगर कभी भी फास्ट में रिवर्सिबल आ जाए, तो फिर आपको उन दोनों रिएक्शनों में चेक करना है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कौन सा है, और उसको एलिमिनेट करके, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करके, उसको एलिमिनेट करके आपको रेट लो का आंसर देना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का आंसर देना है। तो देखते हैं किस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। जैसे O प्लस O3 इसका कांस्टेंट K3 है, उससे रिएक्शन है 2K2। तो पहले आप स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग रेट लो अगर लिखते हैं तो R इक्वल टू आ जाएगा KO और ये O3। इसका कांस्टेंट K3 तो आपने K3 लिख दिया, मगर जब आप ऑप्शन में देखेंगे तो इस टाइप का कोई आंसर आपको मिलेगा नहीं। तो हमने जब फास्ट वाले को देखा और उसमें रिवर्सिबल है, तो दोनों में इंटरमीडिएट कंपाउंड कौन सा है? O। तो ये एक टाइप से आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड है, और यहाँ हम O की वैल्यू फाइंड आउट करके इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये फास्ट वाले से अगर मैं Kc का एक्सप्रेशन लिखता हूँ, Kc यहाँ पर हमारा फॉरवर्ड कांस्टेंट K1, बैकवर्ड कांस्टेंट K2, और ये आ जाएगा हमारा O2 प्रोडक्ट साइड में O अपॉन O3। अब इनमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है O, तो यहाँ पर हम O की वैल्यू निकालेंगे। तो O की वैल्यू आएगी बच्चों K1 अपॉन K2, ये O3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और अपॉन में आ गया O2। ये हमने O इंटरमीडिएट कंपाउंड की वैल्यू निकाली है, जो हमने स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग रेट लो निकाला है, उसके अंदर हम इसको पुट कर सकते हैं। तो R इज इक्वल टू K3, O की वैल्यू हो गई हमारी K1 अपॉन K2, और ये O हमारा हो जाएगा O3 अपॉन O2, और ये O3। तो यहाँ से हमारा R इक्वल टू K1 K3 अपॉन K2, O3 का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा और O2 का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, वो भी माइनस का। तो नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एक टाइप से ये एग्जांपल हो गया। अगर कोई बच्चे इसको देख के डायरेक्ट लिख देंगे स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग R इक्वल टू K3 O प्लस O3 और नन ऑफ दिस दे रखा है, तो जल्दबाजी में टिक कर देंगे। तो जब भी स्लो के साथ अगर फास्ट में रिवर्सिबल स्टेप दिया हुआ है, तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल के उसको एलिमिनेट करके आंसर ये देना है। अब इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओवरऑल पूछा जा रहा है, तो आप बोल देंगे 2 - 1 तो 1 आ गया। बट अगर मैंने O3 के रिस्पेक्ट में पूछा है तो 2 बोलना है, O2 के रिस्पेक्ट में पूछा है तो -1 बोलना है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू O3, तो इसका आंसर आ जाएगा 2, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू O2 अगर पूछा जाता है तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो जब भी आपको रिएक्शन की मैकेनिज्म अगर क्वेश्चन में गिवन है, तो पहले स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग आप रेट लो लिखेंगे। अगर उसमें फास्ट में रिवर्सिबल स्टेप आ रहा है तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को क्या करेंगे? एलिमिनेट। इसी वेराइटी में एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने कि जनरल रिएक्शन दिया 2A प्लस 3B गिव्स प्रोडक्ट। अब यह मैंने एक रिएक्शन दे रखा है A प्लस B गिव्स AB, ये आपका फास्ट स्टेप है। फिर मैंने लिखा AB प्लस B2 गिव्स AB3, ये आपका स्लो स्टेप है।
फिर AB3 प्लस A और A2B3, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। और इसमें अगर मुझे रेट लॉ फाइंड करना है, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो दो स्टेप फास्ट है, एक स्लो स्टेप है। यहां पर कोई भी रिवर्सिबल स्टेप नहीं है, तो जो भी स्लो स्टेप होगा वो आपका सीधा क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और डायरेक्ट इसके अकॉर्डिंग आप क्या लिख देंगे, रेट लो। तो स्लो स्टेप हमारा कौन सा है, ये वाला। तो यहां पर जो हमारा रेट लो बनेगा R इक्वल टू के AB, इसका ऑर्डर 1 और B2 का ऑर्डर 1, यानी कि रेट सिर्फ AB और B2 की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, ना वो A पे डिपेंड करेगी, ना वो AB3 पे डिपेंड करेगी। तो जब सिंगल एरो में फास्ट अगर दिया हुआ है और स्लो स्टेप दिया हुआ है, तो सिंपल स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग आपको रेट लो लिख देना है। बट स्लो के साथ अगर कभी भी रिवर्सिबल आ जाए तो फिर आपको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करना होगा। तो निट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इनको देख के जाएं बच्चों। और इस टाइप के क्वेश्चनों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।